शास्त्र लिखे हैं बूढ़ों ने। बूढ़े ही घरों में कब्जा जमाए बैठे, उन्हीं को समझदार समझा जाता है। और बूढ़े बेचारे अपने अनुभव से कहते हैं कि जब हम 3 घंटे सोते हैं तो तुम्हें 8 घंटे सोने की क्या जरूरत है? अरे हम बूढ़े होकर 3 घंटे सोते हो, 3 बजे उठते हो, तुम जवान होकर 6 बजे उठ रहे हो। ऐसा मैंने लोगों को कहते सुना है। उनकी दलील ऊपर से बड़ी ठीक लगती कि हम बूढ़े होके 3 बजे उठाते और तुम जवान होके शर्म तो खाओ। मगर उनकी बात बिल्कुल गलत है, अवैज्ञानिक है। बूढ़े होने के कारण ही वो 3 बजे उठाते। जरा उनसे ये तो कहो कि तुम भी तो 6 बजे तक सो के दिखलाओ। बूढ़े हो के अगर ये करके दिखला दो तो हम माने, तब उनको कठिनाई पता चलेगी। न बूढ़े 6 बजे तक सो सकते, न जवान 3 बजे उठ सकते। अगर बूढ़े 6 बजे तक सोएंगे तो दिन भर झल्लाए रहेंगे, क्योंकि जबरदस्ती सोना पड़ा, वो बंधन रहा। अगर जवान 3 बजे उठेंगे तो दिन भर झल्लाए रहेंगे। तो जरूरी नहीं है कि जिसको लोग भूले कहते हैं वो भूले हों। पहले तो ये निर्णय करना जो थी कि किन बातों को भूल समझा जा रहा है। अफ्रीका में कुछ कबीले हैं जो एक ही बार भोजन करते। अगर कोई 2 बार भोजन करे उसको समझते हैं कि वो आदमी गलती काम कर रहा है। हमारे यहां 2 बार भोजन को कोई गलती नहीं मानता, 2 बार सभी भोजन करते। लेकिन हमारे यहां अगर कोई 3 बार भोजन करे तो जरूर हम कहेंगे कि थोड़ा ज्यादा भोगी है, लंपट है, खाओ पियो मौज करो, बस खाने पीने में लगा रहता। अमेरिका में लोग 5 बार भोजन करते, कोई नहीं कहता लंपट, कोई नहीं कहता भोगी। अपने अपने ढंग हैं और कोई नहीं जानता किसका ढंग बिल्कुल ठीक है। अभी विज्ञान कुछ तय नहीं कर पाया, क्योंकि कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि उचित यही है कि थोड़ा थोड़ा भोजन लो, कई बार लो, ताकि पेट पर ज्यादा बोझ इकट्ठा ना पड़े। जब तुम 2 बार भोजन करोगे तो अमेरिकी जितना 5 बार में करता उतना तुम 2 बार में करोगे। आखिर शरीर की जरूरत तो पूरी करनी पड़ेगी। इसलिए अगर तुम्हारा पेट बड़ा हो जाए और शरीर बेढंगा हो जाए तो कुछ आश्चर्य नहीं। जो कबीला अफ्रीका में एक ही बार भोजन करता, बड़ी हैरानी की बात है, उन सबके पेट बड़े। उनके पेट तो बिल्कुल ही स्वस्थ होने चाहिए, बड़े नहीं होने चाहिए। दिगंबर जैन मुनि एक ही बार भोजन करते, उनके तो पेट होने ही नहीं चाहिए, लेकिन उनके पेट तुम बड़े पाओगे। क्योंकि जब एक ही बार भोजन करोगे तो शरीर उतने में ही अपनी पूरी जरूरतें भर लेना चाहता है, ज्यादा भोजन कर लेगा। 5 बार भोजन करने की गलती नहीं है कुछ। अगर थोड़ा थोड़ा भोजन किया जाए, थोड़े थोड़े हिस्सों में बांट के किया जाए तो ज्यादा उपयोगी है, ऐसा कुछ वैज्ञानिक कहते हैं। लेकिन कुछ दूसरे वैज्ञानिकों का कहना है कि 2 भोजन के बीच कम से कम 6 से 8 घंटे का फासला होना चाहिए, ताकि पहला भोजन पूरा पच जाए और पाचन की प्रक्रिया पर ज्यादा जोर ना पड़े। अभी इस पर कुछ वो निर्णय नहीं कर पाए। मेरी अपनी दृष्टि यह है कि दोनों बातें सही हो सकती। कुछ लोगों के लिए पहली बात सही, कुछ लोगों के लिए दूसरी बात सही। लोगों में भी भेद है। तुम अपनी तरफ देखो, तुम्हें जो ज्यादा स्वस्थ, ज्यादा शांत, ज्यादा सौमनस्य में रखे वही ठीक है। दुनिया क्या कहती है इसकी फिक्र छोड़ो। दुनिया ने कुछ तुम्हारा ठेका नहीं लिया है। दुनिया को तुमसे क्या प्रयोजन है?
तुम्हें अपने जीवन का निर्णय खुद लेना है। अगर व्यक्ति अपना निर्णय खुद ले तो मेरी समझ ये कि 100 में से करीब करीब 90% चीजें तो ऐसी होंगी जो भूले हैं ही नहीं, लेकिन दूसरों ने तुम्हें पकड़ा दी कि भूले। जैसे जैन रात्रि भोजन नहीं करते, सारी दुनिया रात्रि भोजन करती। अगर रात्रि भोजन करने से लोग नरक जाते तो सिवाय जैनियों को छोड़ के और कोई स्वर्ग जा नहीं सकता। और जैनी तब बड़ी मुश्किल में पड़ेंगे स्वर्ग में, क्योंकि जैनी कुछ भी तो नहीं जानते, न जूते सी सकते, न बुहारी लगा सकते, न कपड़ा बुन सकते, न लोहार का काम, न बढ़ई का काम। केवल दुकान पर बैठ के दुकान चला सकते। सो स्वर्ग में दुकानें ही दुकानें होंगी, मगर बेचोगे क्या? खाक। बेचोगे किसको? खरीदेगा कौन? इसलिए जैन समाज को मैं धर्म तो कहता हूं, संस्कृति नहीं कहता, क्योंकि संस्कृति का अर्थ होता है जो सब काम करने में समर्थ हो। जूता सिएगा वो हिंदू चमार है, कपड़ा बुनेगा वो मुसलमान जुलाहा है, पहनेगा वो जैन है, जो पाखाना साफ करेगा वो हिंदू है, जो कपड़े सिएगा वो मुसलमान है, जो चिकित्सा करेगा वो ईसाई है। अगर जैन ही अकेले स्वर्ग जाते होंगे तो स्वर्ग में बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। जरा जैनों को कहो कि एक बस्ती बसा के दिखा दो सिर्फ जैनों की, तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारी कोई संस्कृति, नहीं तो क्या खाक संस्कृति है। एक बस्ती सिर्फ जैनों की बसा के दिखा दो, तब तुमको पता चल जाएगा, छठी का दूध याद आ जाएगा। क्योंकि फिर कौन वहां भंगी होगा, कौन चमार होगा, कौन दर्जी होगा और कौन तेली होगा। तब करना बैठ के जिनेश्वर भगवान का स्मरण, वो भी उस गांव में ना आएंगे। सारी दुनिया रात्रि भोजन करती है, तो अगर कोई रात्रि भोजन कर रहा है तो कोई ऐसा महापाप नहीं कर रहा है कि नरक चला जाएगा। और महावीर ने जब कहा था, ये मैं कलकत्ते में एक मित्र के घर मेहमान था, सोहनलाल दुगड़, एक बड़े भारत के प्रतिष्ठित बड़े से बड़े धनी जैनों में से एक थे, बड़े हिम्मतवर आदमी भी थे, तभी मुझे अपना मेहमान बना सके, क्योंकि मुझे अपने घर में निमंत्रण करना खतरे से खाली नहीं है। सारे जैनों के विरोध में भी उन्होंने कहा कोई फिक्र नहीं। मैंने उनसे एयरपोर्ट पे कहा भी कि आप मुझे ठहराते तो हैं, लेकिन आप झंझट में पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं मैं जुआड़ी हूं, सारा हिंदुस्तान जानता है कि मैं सटोरिया हूं, सट्टा मेरा धंधा है, और सब तरह के दांव लगाए ये भी लगाऊंगा। हालांकि मुझे खबर आई है जैन मुनियों की तरफ से कि उनको घर में मत ठहराओ। पूरा घर एयर कंडीशन था, उसमें एक मक्खी नहीं, एक मच्छर नहीं, मगर रात्रि भोजन नहीं, रात्र पानी भी नहीं पियो। महावीर ने जब कहा था कि रात्रि भोजन मत करो तो बिजली नहीं थी, घरों में दिए भी नहीं थे, मिट्टी का तेल भी नहीं था, और तो और लोग अंधेरे में भोजन करते थे, जैसा अभी भी कई गांवों में करते हैं लोग, अंधेरे में ही भोजन करते। अंधेरे में भोजन करोगे मक्खी मच्छर झींग